हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में रेलवे के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अन्य एग्ज़ाम में भी आपके रेलवे से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का आरंभ हुआ था, और पहला रेल आपका मुंबई से ठाणे तक चली थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो पहली रेलगाड़ी द्वारा आपकी 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19 जोनों में विभाजित है, और इसमें आपका कोलकाता मेट्रो को भी शामिल किया गया है। कोलकाता मेट्रो को छोड़कर आपके 18 जोनों में विभाजित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका स्थित है हाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। वंदे भारत जो है आपका सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत में। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। तो रेल इंजन के आविष्कारक आपके हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में किया गया है? तो भारतीय रेल का आयोजन आपका प्रशासनिक तौर पे आपका 18 जोन पे किया गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो सही उत्तर होगा आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सही उत्तर होगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन आपकी है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जो कि आपकी असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई थी? तो सही उत्तर होगा आपका मेट्रो सेवा आरंभ हुआ था आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। प्रश्न आपका है, मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो सही उत्तर होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच आपका मैत्री एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है, उसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट बहुत बार होता है। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ गई थी? तो सही उत्तर है आपका मुंबई से ठाणे गई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो रेल का आपका संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश के पास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में पहली मेट्रो सेवा आपकी कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राज्य भारतीय रेलवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका सिक्किम आपका भारतीय रेलवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपका एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्लेस ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? प्लेस ऑन व्हील्स का उद्घाटन हुआ था 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। यह एक लग्जरी ट्रेन थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे का कौन सा मुख्यालय समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। यह समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका कपूरथला। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। कपूरथला में आपका रेलवे कोच कारखाना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब शुरू हुई? भारत में पहली विद्युत ट्रेन शुरू हुई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको स्टार लगा लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी समझौता एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो सही उत्तर होगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको स्टार लगा लीजिए। तो स्वतंत्र भारत के पहला रेल बजट आपका प्रस्तुत किया था जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन आपका लिवरपूल है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन आपका है राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का स्लोगन है। अगला प्रश्न है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस को किसकी 100वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शताब्दी एक्सप्रेस आपका जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की लंबाई के अनुसार विश्व में इसका स्थान क्या है? तो रेलवे की लंबाई के अनुसार भारत का स्थान है आपका विश्व में चौथा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में रेल की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। भारत में रेलवे का आरंभ आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। आज के इतने ही एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।